नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने 2026 से 2027 के लिए राज्य का प्रगतिशील बजट पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा पेश किए गए इस बजट का कुल आकार 6,14,855 करोड़ रुपए है। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि इसमें किसानों के लिए बड़ी कर्ज माफी और महिलाओं के लिए ओवाणी माने कि उपहार को जारी रखने का वादा किया गया है। लेकिन इस बजट का आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर क्या असर होगा? बजट 2026 को 4 मुख्य स्तंभों में हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रथमेश। बजट का पहला और सबसे अहम हिस्सा है प्रगतिशील महाराष्ट्र। इसमें सबसे बड़ी खबर हमारे अन्नदाता यानी किसानों के लिए है। सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज मुक्ति योजना की घोषणा की है। यह घोषणा क्या है? जिन किसानों पर 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण बकाया है, उनका कर्ज माफ किया जाएगा। और किसे मिलेगा लाभ? यह लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनका कर्ज बकाया है, जिससे वे फिर से खेती के लिए तैयार हो सके। उद्योगों के लिए क्या है? ग्रामीण इलाकों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। इसका फायदा, कर्ज मुक्त होने से किसान आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। दूसरा स्तंभ है शाश्वत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें शहरों की तस्वीर बदलने के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। परिवहन, महाराष्ट्र में 6,000 किलोमीटर के नए एक्सप्रेस वे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही मुंबई और अन्य शहरों में मेट्रो जाल का विस्तार होगा। ऊर्जा और पानी, बिजली के बिलों को कम करने के लिए सोलर एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा पर फोकस किया जाएगा। पानी की किल्लत दूर करने के लिए जल संरक्षण के कामों को गति दी जाएगी। इसका फायदा, शहरों में रहने वालों के लिए ट्रैफिक की समस्या कम होगी और पर्यावरण अनुकूल विकास से जीवन स्तर सुधरेगा। तीसरा स्तंभ समावेशी विकास मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ, जो सीधे आपके परिवार की खुशहाली से जुड़ा है। लाडली बहन योजना, सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना को अभी भी जारी रखा है और इसके लिए 45,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम प्रावधान किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य, नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और दवाओं की सुविधा बढ़ाई जाएगी। बेटियों के लिए उच्च शिक्षा में स्कॉलरशिप और रियायतें दी जाएंगी। इसका फायदा, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और मध्यम वर्गीय परिवारों का शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च कम होगा। चौथा और आखिरी स्तंभ है सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी। डिजिटल महाराष्ट्र, अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत कम होगी। ज्यादातर सरकारी सेवाएं ऑनलाइन और मोबाइल पर उपलब्ध कराई जाएंगी। सुरक्षा, साइबर अपराधों को रोकने के लिए नई तकनीक और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस दस्ते तैनात की जाएंगी। इसका फायदा, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार कम होगा और जनता का काम तेजी से होगा। दोस्तों, चलते चलते कुछ जरूरी आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं जो इस बजट की ताकत दिखाते हैं। कुल राजस्व प्राप्ति 5,34,051 करोड़ रुपए। कुल राजस्व व्यय 5,96,961 करोड़ रुपए। राजस्व घाटा 62,910 करोड़ रुपए। खेती के लिए विशेष प्रावधान 37,573 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, ये था महाराष्ट्र बजट 2026 का पूरा सार। कर्ज माफी से लेकर लाडली बहना तक और स्मार्ट शहरों से लेकर डिजिटल प्रशासन तक सरकार ने हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। आपको इस बजट में सबसे अच्छी बात क्या लगी? क्या आपको लगता है कि इससे आम आदमी की जिंदगी वाकई आसान होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।